नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है सिर्फ 4 प्रोटीनूरिया के नंबर्स आपकी किडनी की सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। 30, 70, 150 और 350 ये सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं है, बल्कि आपके किडनीज के हेल्थ के बारे में रिपोर्ट करते हैं। एक सिंपल यूरिन टेस्ट जो आपके प्रोटीन लीक को मेजर करता है बता सकता है कि आपको फ्यूचर में किडनी प्रॉब्लम्स का कितना रिस्क है। सो बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये नॉलेज आपकी और आपके परिवार के किडनीज को बचा सकती है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन आना के डिफरेंट लेवल्स की, जिससे मेजर करने के लिए एक टेस्ट यूज होता है जिसका नाम है ACR, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। सिंपल भाषा में समझे तो ACR से हमें पता चलता है कि किडनी फिल्टर कितना प्रोटीन लीक कर रहे हैं। नॉर्मली किडनीज प्रोटीन को रोक कर रखती है, और अगर किडनी डैमेज शुरू हो जाता है तो थोड़ा प्रोटीन यूरिन में आने लगता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, ACR अगर आपका 30 से कम है तो नॉर्मल है या बहुत हल्का प्रोटीन लॉस दिखाता है। 30 से 300 के बीच को मॉडरेटली इंक्रीज एल्बुमिन्यूरिया यानी मैक्रो एल्बुमिनिया कहते हैं, और 300 से ज्यादा को सिवियरली इंक्रीज या मैक्रो एल्बुमिन्यूरिया कहते हैं। यूनिट्स देखना जरूरी है, पर ये ब्रॉडली नंबर्स होते हैं। आज हम इन थ्रेशोल्ड्स को और ब्रेक डाउन करेंगे, लेस देन 30, 70, 150 और 350 से ज्यादा, ताकि आप समझे कि हर लेवल का क्या मतलब है और हर स्टेज पर क्या करना चाहिए। ध्यान रहे, कई लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज के शुरुआती स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। ACR एक ऐसा इंडिकेटर है जो काफी पहले सिग्नल दे देता है कि किडनी को नुकसान हो रहा है। रिसर्च से ये क्लियर हुआ है कि एल्बुमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया सिर्फ किडनी फेलियर का इंडिकेटर नहीं, बल्कि दिल की बीमारियों का भी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। अगर आप ACR और EGFR को मिलकर कंबाइन करें तो किडनी फेलियर रिस्क इक्वेशन यानी किडनी फेलियर का 2 या 5 साल का रिस्क भी बताया जा सकता है, जिससे फ्यूचर प्लानिंग और ट्रीटमेंट और भी प्रिसाइज हो सकती है। तो ACR एक तरह से आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक रेड फ्लैग या वार्निंग सिग्नल है। चलिए अब लेवल वाइज समझते हैं कि कौन सा नंबर किस सिचुएशन को इंडिकेट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है। भारत में ऐसे मरीजों की बहुत बड़ी संख्या है। About 500,000 people in Singapore suffer from kidney disease. किडनी शरीर के पूरे सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। इनमें से अगर एक भी बीमार पड़ जाए तो सेहत गड़बड़ा जाती है। पहले बात करते हैं ACR 30 से कम का मतलब। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ प्रोटीन लॉस बहुत मिनिमल है। ये कैटेगरी A1 कहलाती है गाइडलाइंस में। इस लेवल पर अक्सर कोई खास नुकसान नहीं चल रहा होता। अगर आपका ACR कंसिस्टेंटली 30 है और उससे कम है तो आपकी किडनीज अभी प्रोटीन लीक नहीं कर रही है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो रेगुलर स्क्रीनिंग जारी रखें। कम से कम साल में एक बार अपना ACR टेस्ट जरूर करवाएं। कभी कभी हल्का प्रोटीन यूरिया टेम्पररी भी आ सकता है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, डिहाइड्रेट हो गए या फीवर या कोई इन्फेक्शन के दौरान, तो प्रोटीन आ सकता है यूरिन में। तो आपका डॉक्टर इंश्योर करेगा कि आप स्टेबल कंडीशन में ये टेस्ट करा रहे हैं। इस लेवल पे अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन ही बेस्ट अप्रोच है। अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें और हेल्दी डाइट फॉलो करें। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो सॉल्ट इनटेक को कंट्रोल करें, और कुछ दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन पेन, जो कि एक पेन किलर है, उसको ओवर यूज ना करें, क्योंकि वो भी किडनी को हार्म कर सकती है। यहाँ पर गोल है कि ACR को 30 से कम ही बना के रखना है। सो ऑल क्लियर डज नॉट मीन इग्नोर, हेल्दी लाइफस्टाइल जारी रखें। दूसरी बात, जब ACR रेंज में हो, अराउंड 70 समझ लीजिए, तब इसका मतलब है कि किडनी के फिल्टर में कुछ लीक हो रहा है। ये अब नॉर्मल से काफी ज्यादा है, लेकिन अभी इतना हाई नहीं है कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला जाए। इस लेवल को हम मॉडरेट एल्बुमिन यूरिया कहते हैं और ये A2 कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये 30 से ऊपर है। पहले कंफर्म करें कि ये परसिस्टेंट है। अगर पहला टेस्ट रैंडम था तो दूसरा आप अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल से रिपीट करके अपना टेस्ट करवाएं। इस पॉइंट पर डॉक्टर प्रोटीन यूरिया का कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आपको डायबिटीज है, कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कोई फैमिली हिस्ट्री है ऑटो इम्यून डिजीज की या किडनी डिजीज की, क्योंकि सबसे कॉमन वजह डायबिटीज और हाइपरटेंशन है क्रॉनिक प्रोटीन यूरिया की। अगर कॉज क्लियर नहीं तो आगे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और नेफ्रोलॉजिस्ट के ओपिनियन की जरूरत हो सकती है। अब जब मॉडरेट प्रोटीन यूरिया है तो आपको रेगुलर फॉलोअप कराना चाहिए। जनरली हर 3 to 6 मंथ्स में एक बार अपना ACR चेक करवाएं इनिशियल फेज में,
साथ में अपना सीरम क्रिएटिनिन और ईजीएफआर भी मॉनिटर करें। यहाँ इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है टू स्लो डाउन द डैमेज। डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब करेंगे एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे कि रैमिप्रिल, लाइसिनोप्रिल, लोसार्टन एक्सेट्रा, क्योंकि ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ साथ प्रोटीनूरिया भी कम करती है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो शुगर और स्ट्रिक्ट HbA1c कंट्रोल करना चाहिए। गाइडलाइंस बोलती है कि 7% से कम रखना चाहिए। नई रिसर्च ने दिखाया कि SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, क्योंकि मैंने इस चैनल में काफ़ी बात करी इनके बारे में, वो भी आपका प्रोटीनूरियाज रिड्यूस करती है और किडनीज और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। गुड न्यूज़ क्या है कि इस स्टेज पे अगर हमने पकड़ लिया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो अग्रेसिव मैनेजमेंट से आप इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट से ACR 70 से नीचे आके 30-40 पे जा सकता है या उससे भी कम हो सकता है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, जब ACR 150 के आसपास है या उससे भी ऊपर चला जाता है, ये अब माइक्रो एल्बुमिनूरिया से एक कदम आगे है और मैक्रो एल्बुमिनूरिया की तरफ जा रहा है। एज अ पेशेंट आप शायद नोटिस करें कि आपका यूरिन में अब फोमीनेस है, बबल्स आ रहे हैं, प्रोटीन की वजह से झाग बन जाता है, हल्का पैरों में सूजन हो रही है जिसको हम एंकल स्वेलिंग बोलते हैं, और कुछ लोगों में सांस लेने की भी दिक्कत हो सकती है। सिम्टम्स अब अपीयर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस लेवल पर ठीक महसूस करते हैं। बस ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का ही इशू दिखाते हैं। अगर अब तक नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट नहीं किया तो अब जरूर करिए। गाइडलाइन सजेस्ट करती है कि अगर आपका ACR 70 से ऊपर है तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और यहाँ पे स्पेशलिस्ट एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। हो सकता है इस स्टेज पे डॉक्टर्स कुछ एडवांस टेस्ट भी सजेस्ट करें, जैसे ऑटो इम्यून मार्कर्स, ANA, एंका, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग, HIV स्क्रीनिंग। ये सब कॉजेज हो सकते हैं प्रोटीनूरिया के जो डॉक्टर्स स्क्रीन करते हैं। और अगर ब्लड टेस्ट सारे नेगेटिव हैं और कोई सस्पिशन है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ डिजीज जा रही है तो बायोप्सी भी रेकमेंड होती है स्टेज में। बायोप्सी यूजुअली तभी की जाती है जब यंग पेशेंट हो और प्रोटीन लेवल बहुत हाई हो बिना किसी ऑब्वियस कॉज के, या प्रोटीनूरिया के साथ ब्लड भी आ रहा हो यूरिन। हाई ग्रेड प्रोटीनूरिया में आपको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करानी चाहिए। हर 3 महीने में ACR और क्रिएटिनिन चेक होना चाहिए आइडियली। अगर स्टेबल हो गया मेडिकेशन से तो 6 मंथली तक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही फर्स्ट लाइन ACE इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स है अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है। दूसरा एक नया क्लास आया है फिनेरेनॉन, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल मिनरल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और मैंने इसके बारे में भी चैनल में बात की है। ये डायबिटिक किडनी डिजीज के लिए अप्रूव हुआ है और ये दिखाता है कि आपका एल्बुमिनूरिया या प्रोटीनूरिया कम करता है। इस स्टेज पे कोलेस्ट्रॉल भी चेक करना जरूरी है क्योंकि प्रोटीन लॉस से लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और इस स्टेज पे स्टैटिन मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करती है उसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करें या वाटर टैबलेट्स लें जैसे डायोरेटिक्स। ब्लड शुगर को और टाइटली मेंटेन करना है, HbA1c लेस देन 7% रखना ज़रूरी है। एसेंशियली हर एंगल से अटैक करो ताकि किडनी डैमेज स्लो हो। स्पेशलिस्ट के साथ आपका फिजिशियन मिलके एक मल्टी प्रोलॉन्ग प्लान बनाएगा। इमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट्स को टेंशन हो सकती है स्टेज पे। बट गुड न्यूज़ है, आजकल के ट्रीटमेंट से बहुत से लोग जिनका ACR 150-200 है, दवाइयों के साथ उनका ACR ऑलमोस्ट नॉर्मल या कभी कभी लो 50-60 में आ जाता है अगर वो मेडिकेशन और लाइफस्टाइल को प्रॉपरली फॉलो करें। अब लास्ट नंबर की बात करते हैं। अगर आपका ACR 350 से ज़्यादा है तो ये बहुत हाई प्रोटीन लॉस है। एक्चुअली क्लिनिकली जब प्रोटीन लॉस मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे हो जाता है तब हम उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, अगर आपका ब्लड में भी प्रोटीन लेवल कम है। इस लेवल के आसपास अक्सर सिम्टम बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं, जैसे कि यूरिन बहुत ज़्यादा फोमी दिखेगा क्योंकि प्रोटीन की मात्रा हाई होती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, शायद सुबह आंखों के नीचे पफिनेस हो, शाम तक पैरों में स्वेलिंग हो जाए। ये होने लगेगी क्योंकि ब्लड प्रोटीन गिरा रहा है। पेशेंट को वेट बढ़ा हुआ लग सकता है क्योंकि वाटर रिटेंशन भी होती है। मैल न्यूट्रिशन भी आ जाती है क्योंकि प्रोटीन बॉडी से निकल रहा है। इन शॉर्ट ये लेवल बहुत सीरियस है और इमीडिएट स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है। इतने हाई प्रोटीनूरिया का कॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्लोमेरुलर डिजीज होता है या फिर बहुत पोली कंट्रोल टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आपको 15-20 साल से डायबिटीज़ है। अगर नहीं तो बहुत संभावना है कि ये कोई प्राइमरी किडनी डिजीज है जैसे FSGS, मिनिमल चेंज, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी एक्सेट्रा। इन केसेस में कंफर्म करने के लिए किडनी बायोप्सी हमेशा लगती है और बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यंग लोगों में। बायोप्सी से पता चलता है कि किडनी फिल्टर में किस तरह का डैमेज है और कितना डैमेज है किडनी में, और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी इस लेवल पर बिसाइड्स रूटीन टेस्ट, बायोप्सी इज अ की डायग्नोस्टिक स्टेप इन मेनी पेशेंट्स। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स
पेशेंट की ओवरऑल सिचुएशन देखकर ही डिसाइड करते हैं कि बायोप्सी कराना चाहिए या नहीं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप लाइकली सीकेडी स्टेज 3 या 4 में भी होंगे, क्योंकि प्रोटीन यूरिया के साथ जीएफआर भी गिरता है और क्रिएटिनिन भी बढ़ता है। आपको फ्रीक्वेंट फॉलोअप की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि हर महीने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़े इनिशियली, क्योंकि मेडिकेशन एडजस्ट होंगी, ब्लड टेस्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा चेक्स होते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। आपको दिया जा सकता है होम एल्ब्यूस टेस्ट, जिसमें आप घर पे ही चेक कर सकते हो आपको प्रोटीन यूरिया है या नहीं। आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना होता है और अपना सॉल्ट इंटेक भी कम करना होता है। इस स्टेज पे थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिनको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। प्रोटीन लॉस की वजह से आपको डीवीटी या ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ता है, स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो कभी कभी ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस भी प्रिकॉशन में दिए जाते हैं अगर आपका एल्बुमिन लेवल 2 से कम है, 2 ग्राम्स पर डीएल से कम है। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स की भी बहुत जरूरत पड़ती है इस लेवल पे, क्योंकि प्रोटीन यूरिया की वजह से ये भी कम होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम बन जाता है। ये वो वाली स्टेज नहीं है जिसमें हम बोल सकते हैं कि आप एक ब्लड प्रेशर की गोली ले लो और सब ठीक हो जाएगा। बट एक अच्छी बात है, होप अभी भी है। अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो कई केसेस में प्रोटीन यूरिया ड्रामेटिकली रिड्यूस हो सकता है। ACR 350-400 से जाकर 100 के नीचे, 50 के नीचे भी पहुंच सकता है। अगर डायबिटिक किडनी डिजीज है तो नए ट्रीटमेंट्स की वजह से किडनी डिजीज भी स्लो हो सकती है। आपका प्रोटीन यूरिया कम होगा तो किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन भी स्लो होगा और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि एल्बुमिन यूरिया जितनी कम हो जाए ट्रीटमेंट से, उतना पेशेंट का सर्वाइवल और आउटकम बेटर होगा। तो जस्ट टू समराइज दिस वीडियो, मुझे पता थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है। एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो एक सिंपल यूरिन टेस्ट है जो किडनी का फिल्टरिंग हेल्थ बताता है। ACR वैल्यू 30 से ऊपर निकलते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। माइल्ड इंक्रीज में लाइफस्टाइल चेंजेस और बीपी और शुगर कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है। हायर लेवल 70, 150, 350 प्लस पर स्पेशलिस्ट केयर और मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। रिसर्च और गाइडलाइंस दोनों ये कहती है कि प्रोटीन यूरिया को नेग्लेक्ट मत करें। एल्बुमिन यूरिया इज नॉट ओनली अ मार्कर ऑफ किडनी डिजीज बट आल्सो इंक्रीजेस हार्ट रिस्क। अच्छे ट्रीटमेंट से प्रोटीन यूरिया कम करके आप किडनी फेलियर और दिल की बीमारी दोनों का रिस्क कम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि अब आपको इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस समझ आया होगा। कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा इनका आंसर देने की। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखें, रेगुलर चेकअप्स करवाएं। अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।